हर हर महादेव। पांडवों और भगवान शिव की कहानी, जिसे किरात अर्जुन युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह कहानी महाभारत काल की है, जब पांडव वनवास में थे। तब महर्षि व्यास ने अर्जुन को सलाह दी कि वे दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या करें। अर्जुन हिमालय पर स्थित इंद्रकील पर्वत पर जाकर भगवान शिव का ध्यान करने लगे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि चारों ओर तेज फैलने लगा। भगवान शिव अर्जुन की एकाग्रता और भक्ति से प्रसन्न तो थे, लेकिन वे के भीतर के अहंकार और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते थे। उसी समय दुर्योधन द्वारा भेजा गया मुक नाम का एक दानव सुअर का रूप धारण कर अर्जुन पर हमला करने आया। अर्जुन ने अपना धनुष बाण उठाया और बाण चलाया। ठीक उसी समय भगवान शिव एक किरात भील शिकारी के वेश में वहां प्रकट हुए और उन्होंने भी उसी सुअर पर बाण चलाया। दोनों बाण एक साथ सुअर को लगे। अर्जुन इस बात पर क्रोधित होके कि एक साधारण शिकारी ने उसके शिकार पर हाथ कैसे डाला। अर्जुन और किरात के बीच तीखी बहस हुई और बात युद्ध तक पहुंच गई। अर्जुन ने बाणों की वर्षा की, लेकिन किरात पर कोई असर नहीं हुआ। जब अर्जुन ने तर्कस में के बाण खत्म हो गए तो उन्होंने तलवार से युद्ध किया, लेकिन तलवार भी टूट गई। अंत में अर्जुन ने किरात से मल्ल युद्ध कुश्ती शुरू की। हैरानी की बात यह थी कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के बावजूद अर्जुन उस शिकारी को हिला भी नहीं पा रहे थे। तक हार कर अर्जुन ने मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया, उस पर फूलों की माला चढ़ाई। जैसे ही उन्होंने माला चढ़ाई, वह माला अचानक सामने खड़े किरात के गले में दिखाई देने लगी। अर्जुन समझ गए कि यह कोई साधारण शिकारी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान महादेव है। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, मैं तुम्हारी वीरता और एकाग्रता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जैसा पराक्रमी राजकुमार ही दिव्य अस्त्रों का पात्र है। भगवान शिव ने अर्जुन को अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र अस्त्र प्रदान किया, जिससे अर्जुन भविष्य में होने वाले महाभारत युद्ध के लिए अजय हो गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जितने भी बड़े राजकुमार योद्धा क्यों न हो, ईश्वर के सामने अहंकार काम नहीं आता। भक्ति और विनम्रता ही सफलता की कुंजी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।